झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान जारी। 683 उम्मीदवारों के भाग्य का हो रहा है फैसला। चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। मतदान के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत केरल में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। कुल 31 सीटों पर चल रहा है मतदान। केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की किस्मत दांव पर। राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार में उपचुनाव बना सेमीफाइनल। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के लिए चल रही वोटिंग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर। रायपुर दक्षिण सीट पर हो रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। सीताई, मदारीहाट, नईहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला। असम की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की साख दांव पर है। कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। शिग्गांव, संदूर और चन्नपटना सीट के लिए मतदान जारी है। लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की हुई तलाशी। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तलाशी करवाई। उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा था। फिर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई। उद्धव बोले, बार बार तलाशी लिया जाना गलत है। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले में बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, वो क्या खुद को शहंशाह समझते हैं। प्रयागराज में दूसरी रात भी लोक सेवा आयोग के सामने डटे रहे छात्र। मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन। 1 डे 1 एग्जाम की मांग कर रहे हैं। यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सरकार नाकाम है, ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी, यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का आरोप। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई। जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। अब देश के दूसरे राज्यों में सुरक्षा मिलेगी। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा बढ़ी। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के दौरे पर रहेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। दिल्ली के अंतर सरकारी आयोग का 25वां सत्र। विदेश मंत्री बोले 2030 तक भारत और रूस के बीच होगा $100 अरब का कारोबार। भारत के लिए कच्चे तेल, फर्टिलाइजर का मुख्य स्रोत बनकर उभरा है रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। सीआईएसएफ को मिली पहली महिला बटालियन। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21% हो गई है। सितंबर महीने में 5.49% पर थी। दिल्ली के एलजी ने 2346 होमगार्ड्स की भर्ती को मंजूरी दी। परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस करेगी पूछताछ। रायपुर कोर्ट से मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। जयपुर में रील बनाने को लेकर रेलवे ट्रैक पर फंसी थार। मालगाड़ी ने ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन को रोककर थार के लोगों की जान बचाई। एमपी के मंदसौर में भी खाद की किल्लत। टोकन मिलने के बावजूद खाद लेने के लिए करनी पड़ रही मारामारी। अहमदाबाद में रोड रेज का शिकार हुआ एमबीए छात्र प्रियांशु। तेज रफ्तार के लिए टोकने पर कार ड्राइवर ने मारा चाकू। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के अंदर हाईटेक तरीके से गांजे की खेती। एक आरोपी गिरफ्तार। फिल्म देखकर ये खेती सीखी थी। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कुंभ के लिए की जा रही सभी प्रकार की तैयारियां। सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने वाले 3 दावेदार केएल राहुल, शुभमन गिल और अभिमन्यु ईश्वरन कर सकते हैं ओपनिंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने रणजी खेलने को कहा। शमी की फिटनेस देखने के लिए एक सिलेक्टर को भेजा गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज सेंचुरियन में रात 8:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला।